Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, guys. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, everyone. सर मेरी आवाज आ रही है? Good evening, sir. मैं नहीं आ रहा हूँ, तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Okay. कहाँ है बाकी जनता? एक्सक्यूज मी सर। हाँ श्रेष्ठ। सर मेरे को पिछली क्लास में सर एक डाउट था, तो सर वो रह गया था लास्ट टाइम। हाँ अभी पूछ लेना। मतलब ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का या ट्रिग्नोमेट्री का? नहीं सर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हाँ चाहिए। अभी पूछ लेना, तुम लोग आ मतलब जाए। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट ये था कि सर जैसे आपने वो दिया था 12p2 एक क्वेश्चन दिया था सर, हाँ। उसमें हमने आंसर आया था 12 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल। तो सर 10 से ऊपर 10 फैक्टोरियल कट गया तो 12 हाँ। into 11 132 आंसर आया। तो सर ठीक हमें है। हमेशा ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा या फिर हम 12 into 11 ऐसे भी लिख सकते हैं? अरे मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मल नंबर से तो मल्टीप्लाई कर दो। ओके ठीक है। सर हाँ सर मेरा वीडियो क्लियर है? हाँ तुम्हारा वीडियो क्लियर है। मूवी बन रही है क्या भाई? तुम इतना नहीं सर, एकदम फुल फ्रेम में तुम ही आ रहे हो। दूसरे आज कुछ नया किया है क्या तुमने? नया कैमरा है क्या? नहीं सर, आज लैपटॉप से है। अच्छा अच्छा, वीडियो इज वेरी क्लियर। तुम्हारे अलावा कोई सब दिख भी नहीं रहा, चमक रहा हो एकदम अलग से। चलो, सो आई होप मोस्टली लोग आ गए हैं, ऑल्दो भी 8-10 लोग नहीं आए हुए हैं। एनीवे, सो आई थिंक 10th वाले भूल ना गए हो कि क्लास है 5 बजे। लेट्स वेट। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को। जो लोग एब्सेंट थे लास्ट क्लास में, आई होप रिकॉर्डिंग वगैरह देख लेते हैं, अदरवाइज आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी अगर पिछला क्लियर नहीं है। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो मैंने कहा था अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज रैंक ऑफ अ वर्ड। रैंक ऑफ अ वर्ड का क्या मतलब है कि अगर मैं किसी वर्ड के सारे अरेंजमेंट लेता हूँ, कोई 5 लेटर वर्ड है मान लो, उसके सारे अरेंजमेंट लिखे गए, और इफ वी राइट इट एज वी राइट इट इन डिक्शनरी इन ऑर्डर कि पहले ए वाले फिर बी वाले, तो किसी एक पर्टिकुलर वर्ड की रैंक क्या होगी। बात समझ में आ रही है सबको क्या हो रहा है यहाँ पर? कि जैसे मैं कोई नाम लेता हूँ, किसी का नाम जिसमें रेपिटेशन ना हो, सिमरन के नाम में नहीं, ओके। तो मान लो हम कह रहे हैं कि वी write all the words which can be formed using the letters of word Simran, and we arrange them in order, then what will be the rank of Simran? मतलब जो सिमरन वर्ड आएगा वो किस नंबर पे आएगा, वो उसकी रैंक हो गई। समझ गए सब लोग बात? ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, टू फाइंड द रैंक ऑफ ए वर्ड। तो इसको करने का तरीका क्या है? तो हम इसको ऑर्डर में करेंगे। ऑर्डर में कैसे करेंगे? क्या सबसे पहले तो हम फर्स्ट लेटर देखेंगे। जैसे यहाँ फर्स्ट लेटर एस है, तो सिमरन के लिए तो हमें पता है कि हमारा जो वर्ड है वो एस से स्टार्ट हो रहा है। कैन वी से कि यार ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड सिमरन से पहले आएंगे? Yes, sir. ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड सिमरन से पहले आएंगे। तो मैंने कहा पहले वो वर्ड Yes, काउंट कर sir. लेते हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे होंगे? तो ए तो फिक्स हो गया है, पहली प्लेस के लिए तो एक ही ऑप्शन है। अभी कितनी प्लेस रह गई हैं? 1 2 3 4 5 प्लेसेस रह गई हैं। बताओ, these 5 places can be filled in how many ways? 120. पहले प्लेस के लिए 5 ऑप्शंस हैं, देन 4 ऑप्शंस, देन 3, देन 2, देन 1। समझ गए सब लोग? 5 ऑप्शंस, Yes, sir. 4 ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस एंड 1 ऑप्शन। और ये अपनी थ्योरी से भी मैच कर रहा है कि 5 लेटर है, इनको अरेंज करना है, तो 5 फैक्टोरियल, सो दैट वुड बी 120। ठीक है। अभी मैंने सिर्फ एक ही बात की है। अभी मैं कह रहा हूँ यार कि आई से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड भी सिमरन से पहले आएंगे। कोई भी वर्ड हो अगर वो आई से स्टार्ट हो रहा है तो पहले ही आएगा। यस ठीक है। अगर कोई एम से वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो भी सिमरन से पहले आएगा।
अगर कोई एन से Yes, स्टार्ट sir. हो रहा है वो भी सिमरन से पहले आएगा, अगर कोई आर से स्टार्ट हो रहा है तो वो भी सिमरन से पहले आएगा। तो ये सारे वर्ड ही सिमरन से पहले आएंगे। अब जैसा पहले में कॉन्सेप्ट वैसे इन चारों में लग जाएगा। तो ऐसे वर्ड जो आई से स्टार्ट हो रहे हैं वो कितने होंगे? 120. 120 होंगे। एम वाले भी 120 होंगे, एन वाले भी 120 होंगे और आर वाले भी 120। अब इन वर्ड्स के बाद एस वाले वर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने सारे वर्ड कवर कर लिए जो कि एस के पहले आ रहे थे। अब नेक्स्ट वर्ड है जो एस से स्टार्ट हो रहा होगा, तो पहली प्लेस तो ठीक है हमारे लिए। अब हम फोकस करेंगे सेकंड लेटर पे। तो ऐसे कौन से वर्ड है जो सिमरन से सिमरन से पहले आएंगे? तो आई एम सेइंग कि यार जो वर्ड एस और ए से स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे वर्ड भी सिमरन से पहले आ जाएंगे। ठीक है, तो अब ये वाले वर्ड काउंट कर लेते हैं। ऐसे कितने वर्ड है जो एस और ए से स्टार्ट हो रहे होंगे? 24. So 4 into 24. 4 into 3 into 2 into 1, so 24 ऐसे वर्ड है जो एस और ए से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड दे आर डेफिनेटली गोना कम बिफोर सिमरन। उसके बाद क्या होंगे? एस और आई वाले, जो कि हमारे क्वेश्चन का पार्ट है। तो अभी ये नहीं, हम एस और आई वाले, क्या एस और आई से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड सिमरन से पहले आएंगे? No, sir. नहीं। तो अभी हम- SI और N से. तो हम एस आई तो फिक्स कर देंगे, ठीक है, एस आई तो हमें चाहिए ही था। अब अगला देखते हैं कि जो एस आई और ए से स्टार्ट हो रहे होंगे वो भी सिमरन से पहले आएंगे। Yes, sir. ठीक है, तो ऐसे कितने वर्ड्स होंगे? 6। जो एस आई और आई थिंक एम से अगला तो एम ही आ गया। Yes, ठीक है, एस आई एम से अगला नंबर आ गया जो कि हमारे क्वेश्चन का पार्ट है। तो ये नहीं कि एस आई एम वाले सारे सिमरन से पहले आएंगे, नहीं, एस आई एम है तो अब फोर्थ लेटर पे फोकस करेंगे। तो ऐसे वर्ड जो एस आई एम ए से स्टार्ट हो रहे हैं वो भी सिमरन से पहले आ जाएंगे। कितने वर्ड है ऐसे? 2 वर्ड है। ऐसे वर्ड्स जो एस आई एम एन से स्टार्ट हो रहे हैं वो भी सिमरन से पहले आ जाएंगे। Yes, sir. Yes, नेक्स्ट नंबर आ रहा है हमारा एस आई एम आर का। ठीक है, अब यहाँ से खुद से काउंट कर लेंगे कि इसके बाद अगला वर्ड क्या आएगा? ए एन ही तो आएगा, तो फिर नेक्स्ट इसके बाद सिमरन आ जाएगा। तो अब सिमरन की रैंक क्या हो गई? ये सारे वर्ड्स काउंट कर लो जो उसके पहले आ रहे हैं। सो आई थिंक दैट वुड बी, यहाँ तक 600 हो गए, 630, 634। तो सिमरन की रैंक हो गई 635। कि अगर सारे वर्ड्स जो कि सिमरन वर्ड के लेटर से बन रहे हैं उनको एक डिक्शनरी में अरेंज किया जाए तो रैंक ऑफ सिमरन विल बी 635। क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? No, sir. No, sir. अच्छा, लिख लो। सर अगर एक वर्ड्स में रिपीटेशन होगी तो? वो वाले भी कर लेंगे, उसको काउंट करने में अब फैक्टोरियल आ जाएगा। काउंट तो करना ही है, पहले मैंने सिंपल वाला दिया है। सर क्या आप एक बार स्टार्टिंग का सर फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया था। जैसा लास्ट वाला वैसे ही स्टार्टिंग वाला। सबसे पहले हमने काउंट कर लिया कि यार देखो सिमरन वर्ड की रैंक निकालनी है, तो जैसे जो वर्ड ए से स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे सिमरन से पहले आएंगे। यस सर। हमने वो सारे वर्ड काउंट कर लिए जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। सिमिलरली दिस विल अप्लाई फॉर वो सारे वर्ड जो आई से स्टार्ट हो रहे हैं, एम से स्टार्ट हो रहे हैं, एन से स्टार्ट हो रहे हैं और आर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सारे ही सिमरन से पहले आ जाएंगे। यस सर। हमने वो सारे वर्ड काउंट कर लिए। फिर हमने 2 लेटर्स पे ध्यान दिया है कि जो एस ए से स्टार्ट हो रहे होंगे वो भी सिमरन से पहले आ जाएंगे। यस सर। अभी मैं एक और करा दूंगा, ये नोट कर लो पहले। आप SR से भी तो 2 लेटर बना सकते थे। बट एस आर से पहले तो सिमरन ही आ जाएगा। Yes, sir. एस आई पहले आ जाएगा ना, हमें सिर्फ वो देखना है जो सिमरन से पहले आ रहा है। Yes, sir. सर इस मेथड का नाम क्या है? मेथड है, कोई नाम नहीं है, तो बस फाइंडिंग रैंक ऑफ वर्ड है, नॉर्मल कैलकुलेशन ही करना है। ओके सर। सर कल तो कोई टेस्ट नहीं है। नहीं, कैलकुलेटर। सर हाँ सर सिमरन वर्ड में जो आपने एन लिखा है लास्ट में, एन से पहले ए भी तो आता है। क्या? सर हमने जैसे लिखा है SMIN, फिर सिमरन का आर आ गया, हाँ उसके बाद ए आ गया, तो सर एन जैसे हमने एन लिखा है, एन से पहले ए आएगा, तो एक हाँ, और तो वही वर्ड नहीं तो। बन सकता? तो एन से पहले यही तो आया है, तो तभी तो हमारा वर्ड ही बन गया उससे।
नहीं, जैसे हमने SIMRA हो गया, ठीक है। हाँ, फिर हम N के लिए जब अप्रोच करेंगे तो पहले A भी तो आएगा। तो ये तो ऑलरेडी यूज हो गया ना, SIMRA हो गया तो फिर बचा ही है ना, वही आएगा अच्छा ना। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। लिख लिया था आपने? यस यस सर। एक और मैं करके दिखा दूं या कर लोगे अभी तुम लोग? सर एक और करते हैं। सर एक और दिखाना। मैं एक और करके दिखा देता हूँ। और नाम बताओ जिसमें रेपिटेशन ना हो रहा हो। सुहानी का ही ले लेते हैं। चलो, तो अभी हम बात करें कि अगर हम वर्ड सुहानी के लेटर्स को यूज करके जितने भी वर्ड्स बन रहे हैं वो बनाएं और उनको एक डिक्शनरी में अरेंज करें, सो व्हाट विल बी द रैंक ऑफ सुहानी। तो सबसे पहले तो हम कहेंगे यार पहले लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे सारे वर्ड जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, दे आर डेफिनेटली गोना कम बिफोर सुहानी। ऐसे कितने वर्ड्स हो गए? 120। 120। सेम अप्लाइज फॉर वो जितने वर्ड्स जो एच से स्टार्ट हो रहे हैं, जो आई से स्टार्ट हो रहे हैं और जो एन से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये सारे वर्ड इस सुहानी से पहले आ जाएंगे। यू वाले ऑफकोर्स नहीं आएंगे। नेक्स्ट लेटर एस आ गया। अभी एस आ गया तो एस वाले सारे उससे पहले नहीं आएंगे, तो सेकंड लेटर पे भी जाओ। तो हमने कहा एस ए वाले तो सारे वाले क्यों नहीं आएंगे? यू एस के बाद यू आता है ना, अच्छा एस पहले आ जाएगा ना। ओके सर। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट लेटर पे ध्यान दिया यार एस ए वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे सुहानी से पहले आएंगे। तो ऐसे कितने वर्ड हो जाएंगे? 24। 24। ठीक है, सेम अप्लाइज फॉर जो एस आई वाले हैं, जो एस एच वाले हैं। सर पहले एच लिख देते हैं। हाँ सर यहाँ पे 24 कैसे आया? सर ये समझ कि यहाँ 4 प्लेसेस खाली हैं और 4 लेटर्स अवेलेबल हैं। पहले प्लेस के लिए 4 ऑप्शंस, फिर 3 ऑप्शंस, फिर 2 ऑप्शंस, फिर 1 ऑप्शन। सर मतलब फैक्टोरियल कर देना है जितने ऑप्शंस हो। राइट नहीं, फैक्टोरियल ऐसा नहीं। मान लो रिपीटेशन होगा तो फिर हमें सिर्फ ये देखना कि 4 प्लेसेस कितने तरीके से भर सकते हैं। अगर रिपीटेशन होगा तो फैक्टोरियल के फिर अपॉन भी करना पड़ेगा, जो हमने सीखा था। अभी तो कोई रिपीटेशन नहीं है। एस ए यूज हो गया है, 4 लेटर्स अवेलेबल हैं। पहले प्लेस के लिए 4 ऑप्शन, फिर 3 ऑप्शन, फिर 2 ऑप्शन, फिर 1 ऑप्शन। चलो, ऐसे ही सारे वर्ड जो एस आई से स्टार्ट हो रहे हैं वो भी सुहानी से पहले आएंगे। जो एस आई के बाद क्या आ गया? एच हो गया, हो गया एन एन हो गया। जो एस एन से स्टार्ट हो रहे हैं वो भी सुहानी से पहले आएंगे। सारे ले लिए क्या हमने? यस ठीक है, तो ये भी 24 सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट एस यू आ जाता है। तो अभी हम फिर ध्यान देंगे कि एस यू तो हमारा वर्ड है ही है, तो एस यू वाले सारे हम नहीं कहेंगे कि सारे सुहानी से पहले आ जाएंगे, लेकिन एस यू ए वाले सारे सुहानी से पहले आएंगे। अभी हम थर्ड लेटर पर फोकस करने लगे हैं। यस तो अभी ऐसे कितने वर्ड्स होंगे? 6। एस यू एच वाले भी सारे उससे पहले आ जाएंगे। यस सर। नहीं सॉरी, एस यू एच तो अगला ही वर्ड है। एस यू ए के बाद एस यू एच का ही नंबर आ गया ना। यस सर। तो अभी एस यू एच तो हमारे आंसर का पार्ट है, तो अभी अगला देखेंगे। तो एस यू एच के बाद अगला लेटर सबसे पहले क्या आएगा? ए। वो भी ये उसका भी आंसर का पार्ट, तो ये भी इस पे फिर अगले लेटर पे फोकस करते हैं। तो इसके बाद क्या आएगा? सर एन एन। आई पहले आएगा, एन पहले आएगा? आई आई पार्ट नहीं है, तो ये लेटर है जो सुहानी से पहले आ जाएगा। अगला वर्ड क्या सुहानी ही बनेगा? आई एन पहले आएगा, अगली बार में एन आई आएगा। तो रैंक ऑफ सुहानी क्या हो गई? इन सबको ऐड कर दो। 480 एंड 96, 576, 583 हो गया। ये 583 है तो सुहानी के रैंक अगला वर्ड है वो 584 हो जाएगी। हम +1 क्यों कर रहे हैं? कि वो अगला वर्ड है ना, ये तो सब उससे पहले ही आ रहे हैं ना। 583 तो आ चुके हैं वर्ड जो उसके पहले हैं, तो अगला नंबर 584 हुआ ना। तो सर ये रैंक डिक्शनरी की है ना? हाँ, सर आपने वो भी ओनली फॉर दोज वर्ड्स जो इसके लेटर से बन रहे हैं, और कोई वर्ड्स इंक्लूड नहीं है। सर मुझे समझ नहीं आया। सर मेरा नाम एस आई से स्टार्ट है, मेरी उनसे ज्यादा रैंक कैसे हो गई? नहीं, दोनों अलग क्वेश्चन है। वो वाले जो डिक्शनरी उसमें सिर्फ वो वर्ड्स हैं जो सिमरन के लेटर से बन रहे हैं। ये वाले जो डिक्शनरी इसमें सिर्फ वो सारे वर्ड्स नहीं है उस डिक्शनरी में। ओके सर। ठीक है,
584 ऐड करके आया है। 583 ऐड करके आया, नेक्स्ट वर्ड सुहानी होगा ना, तो नेक्स्ट नंबर 584 हो जाएगा ना। ये जो सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं ये सारे सुहानी से पहले आ रहे हैं, और ये कितने वर्ड्स हैं? 583 वर्ड्स हैं। सर आपने पहला लेटर क्यों नहीं लिया? कौन सा? सर एस। क्यों नहीं लिया मतलब? क्योंकि एस से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड क्या सुहानी से पहले आएंगे? नो सर। तो इसलिए जहां जहां तक हमें कंफर्म है कि नहीं, जैसे एन वाला कंफर्म है कि एन से स्टार्ट होने वाले सारे ही सुहानी से पहले आएंगे, इसलिए हमने एन तक तो सारे काउंट कर लिए थे। फिर एस के बाद हम सेकंड लेटर पे आए, क्योंकि एस तो हमारे आंसर में चाहिए ही था। सर हाँ सर जैसे यहाँ पे आपने एस ए लिया है, फिर सर एस आई ए लिया है, सर यहाँ पे भी तो आप कर सकते थे। क्या कर सकते थे? सर जैसे आपने यहाँ पे एस आई ए लिया है, तो सर यहाँ पे आपने खाली एस आई एस एक्स लिया सर, वहाँ पे आपने मतलब एस आई ए एस आई एम ए फिर एस आई एम एल लिया सर। भाई एस ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड सुहानी से पहले आएंगे फॉर श्योर। यस सर। एस एच वाले भी आएंगे, यस सर। एस आई वाले भी आएंगे, एस एन वाले भी आएंगे, एस यू वाले जरूरी नहीं है, इसलिए एस यू के बाद हम थर्ड लेटर पे फोकस कर रहे हैं। कुछ और पूछ रहे हो? एक आप रिपीटेशन वाला बता दो जिसमें हम फैक्टोरियल लेंगे। रुक जाओ एक मिनट। सक्षम आ गया? हाँ सर, सर ये पूछा था कि सर ये सिमरन में जैसे आपने एस आई ए एस आई एम ए लिखा है सर, यहाँ पे आपने खाली 2 लेटर लिखे मतलब ऊपर के। तो वो तो अब जो जैसा ऑर्डर आ रहा है उस हिसाब से करेंगे ना, ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। भाई सिमरन में हमें श्योर था कि यार एस ए वाला श्योर था सिर्फ कि एस ए वाले सिमरन से पहले आएंगे, बट एस आई वाले थोड़ी ना सारे उसके पहले आ जाएंगे, क्योंकि एस आई से तो खुद सिमरन शुरू हो रहा है। यस ठीक है, ऐसे सुहानी के लिए हमने एस यू तक वेट किया। यस ठीक है, चलो एक खुद से करो पहले बिना रेपिटेशन वाला। किसका नाम लिया जाए इस बार? राशि। राशि, हाँ राशि ले जा सकता है। चलो क्वेश्चन लिख लो। इफ द all words that can be formed using the letters of word Rashi, are arranged in a dictionary, what will be the rank of Rashi? What will be the rank of word Rashi? इशिता नहीं है ना क्लास में? रिया भी नहीं आएंगे सच। हर्षिता, रिया ओके। हर्षिता और इशिता नहीं है 10 से। सृष्टि भी नहीं है आई गेस। क्या बोल रहे हो ऋषभ? 77 77 सर 78।
सर 77 कुछ लोग कह रहे हैं 77, या बोल रहे हैं 78। और लोग भी कर लो। आया प्रथम? सर मेरी रैंक 94 आ रही है। मेरी 95 आ रही है सर। तो मेरी 96 आ रही है। तो मेरी 87। बाप रे, कितने ऑप्शंस आ रहे हैं भाई। चलो लेट्स सी। तो हमने कहा सर 77 आ रही है। 95। लेट्स सी। तो हमने कहा क्या, जो ए से वर्ड जो स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे राशि से पहले आएंगे। ए Yes. से स्टार्ट होने वाले, एच से स्टार्ट होने वाले और आई से स्टार्ट होने वहीं वाले। से स्टार्ट होने वाले। तो ऐसे कितने वर्ड्स होंगे? तो 4 प्लेसेस हैं, 4 नंबर्स का अरेंजमेंट है। 4 फैक्टोरियल 24, यहाँ भी 24 और यहाँ भी 24। नेक्स्ट आर आ गया है। अगला वर्ड आर ए आएगा डिक्शनरी में, और यहाँ भी आर ए है। तो आर ए वाले हम नहीं कहेंगे कि सारे आर ए वाले राशि से पहले आएंगे, हम थर्ड लेटर पे फोकस करेंगे। तो आर ए एच वाले सारे वर्ड हैं वो राशि से पहले आएंगे। ऐसे आई थिंक 2 ही वर्ड होंगे। और ऐसे ही आर ए आई वाले वर्ड भी सारे राशि से पहले आएंगे, वो भी 2 ही वर्ड होंगे। देन वी विल हैव आर ए एस। अब तो ओरली काउंट कर लो। अगला एच पहले आता है, एच ही आएगा, और आई तो राशि का नंबर आ गया है। तो उसके पहले कितने हो गए? 72 और 76 उसके पहले हो गए हैं। तो रैंक कितनी हो गई? 77। यस सर। सर हमने आरे का काउंट क्यों नहीं किया? किसको काउंट नहीं किया? आरे वाला काउंट क्यों नहीं करा? क्योंकि आरे वाले सारे वर्ड राशि से पहले थोड़ी आएंगे, राशि में तो खुद ही आ रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने वो आरे भी काउंट कर दिया था। तो मैंने आरे एच तक कर लिया था, उसके आगे नहीं आया। तो वो वही तो ध्यान देना है। यस। अभी देखो रेपिटेशन वाले में कुछ नया नहीं है, बस हमें अरेंजमेंट का ध्यान रखना है। जो अगर कुछ रिपीट हो रहा है तो अपॉन में उतना ही फैक्टोरियल हो जाता है ना। कोई लेटर अगर 2 बार आ रहा है तो वो अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, कोई 3 बार आ रहा है तो अपॉन 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। बता दो भाई कोई नाम वो रेपिटेशन। आप करके दिखा दो एक बारी, रिपीट वाला। अच्छा ठीक है, बताओ भाई कोई अच्छा नाम। सर आप आर ए एच की बात समझा दोगे? आर ए एच वाले सारे वर्ड राशि से पहले आएंगे। यस सर। तो ऐसे कितने वर्ड्स हैं? 2 ये 2 प्लेसेस हैं, 2 अवेलेबल है। 2 पहले प्लेस के लिए 2 ऑप्शन और दूसरी प्लेस के लिए 1 ऑप्शन। 2 into 1 हो गया। ओके सर। ऐसे ही आर ए आई वाले भी सारे राशि से पहले आएंगे। आर ए एस एच वाले नहीं आएंगे क्योंकि वो खुद ही आंसर का पार्ट है, और फिर अगला तो आई आ ही जाएगा। तो नेक्स्ट वर्ड ही राशि बन गया। ठीक है, यस सर। बताओ भाई कोई अच्छा नाम बताओ। वानिका। वानिका, ठीक है। वानिका में डबल ए है क्या? सर 3 बार है। यस सर। मतलब वी डबल ए है ना। हाँ, चलो, तो अगर हम बात करें कि इफ द लेटर्स ऑफ इफ द all words formed by the letters of word Vanika are arranged in the dictionary, what will be the rank of Vanika? तो ऐसे सारे वर्ड जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं that will be before Vanika। बहुत लंबा नाम है, 6 प्लेसेस अवेलेबल हैं। अभी ऐसे कितने वर्ड्स होंगे इस पे ध्यान दो। कितने वर्ड्स होंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे होंगे? तो पहला प्लेस फिक्स हो गया, बाकी 6 प्लेसेस पे ध्यान दो। Would it be 6 factorial? 720। 720। Would it be 6 factorial? यस सर। सर लेकिन 3 है यार। 3 है। तीन है, मत नहीं 3 है नहीं, एक है तो फिक्स हो गया ना, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है यार। तो ये तो सर यूज हो गया है, 2 ये फिक्स है। अभी बाकी 6 की बात करो। 6 प्लेसेस हैं, 6 लेटर्स हैं, लेकिन ए 2 बार आ रहा है, रेपिटेशन हो रहा है। यस तो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे? 6 factorial by 2 factorial। upon 2 factorial। factorial। That should be 360। सबको याद है ना? Yes sir। यस सर। नेक्स्ट, वो सारे वर्ड जो आई से स्टार्ट हो रहे हैं, आई वाले, एन वाले,
नहीं सके। तो उससे कोई फर्क नहीं है वैसे। आई वाले, के वाले, एन वाले, सारा हो गया है। 2 3 6, हाँ ठीक है। अब ए का कर लेंगे, बाकी सबका तो सेम ही आएगा। ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो आई से स्टार्ट हो रहे होंगे? 360। सर 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। इस बार 3 ए है, इस बार ए यूज थोड़ी हुआ है एक, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल भी होगा। समझ गए? इस बार जो 6 लेटर्स अवेलेबल है उसमें से 3 एक जैसे हैं। पिछली बार तो ए यूज हो गया था इसलिए 2 ए बचे थे, बट इस बार ए यूज नहीं हुआ तो 3 ए है, इसलिए अपॉन 3 फैक्टोरियल होगा। तो दैट वुड बी 120। और ऐसे ही के वाले भी 120 हो गए और एन वाले भी 120 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा अभी यहाँ इशू आ जाएगा थोड़ा, वो सारे वर्ड जो, अच्छा नेक्स्ट तो वी आ गया, ठीक है। तो अगला आ गया वी। वी से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड वानिका से पहले तो आएंगे नहीं। Yes. तो वी के बाद क्या सेकंड लेटर क्या हो गया? वी ए। क्या वी ए से स्टार्ट होने वाले सारे लेटर वानिका से पहले आएंगे? नो सर। लेटर पे तो फिर से वी ए, क्या वी ए से स्टार्ट होने वाले सारे लेटर वानिका से पहले आएंगे? नो सर। अगले लेटर पे आ जाओ, वी ए। ये तो सारे वानिका से पहले आ जाएंगे। यस सर। कितने वर्ड्स होंगे? 6 3 फैक्टोरियल। लगभग 3 लेटर अवेलेबल है, तीनों ही अलग अलग है। 3 लेटर्स का अरेंजमेंट है, तीनों ही अलग है। सारे ए तो यूज हो गए, उनसे तो मतलब ही नहीं है। तो 3 फैक्टोरियल जो कि 6 आ जाएगा। चलो तो वी ए। अब इस ए के बाद क्या आएगा? वी ए। आई वाले भी सारे इससे पहले आ जाएंगे। यस सर। इस बार कितने आएंगे ये वर्ड्स? 6। ये भी 6 है। 3 लेटर बचे हैं, तीनों ही अलग हैं। 2 ए तो ऑलरेडी यूज हो गए, एक ही ए तो है, उसमें कोई रिपीटेशन नहीं है। वी ए के वाले भी सारे वानिका से पहले आ जाएंगे। ये कितने हैं? 6 ये भी 6 होंगे। फिर अब की बार आई थिंक एन आ जाएगा। वी ए एन। क्या ये सारे वर्ड वानिका से पहले आएंगे? नो सर। तो अगले पे ध्यान देना पड़ेगा। तो वी ए एन ए, क्या ये सारे वानिका से पहले आ जाएंगे? यस सर। ये आ जाएंगे। वैसे आई थिंक 2 वर्ड हो गए। देन वी ए एन आई, ये भी वानिका से पहले नहीं आएंगे। अगले लेटर पे आ जाओ, तो अब 2 ही बचे हैं, ए और के। तो पहले ए वाला आएगा, तो ये वानिका से पहले आ गया है। अगला वर्ड वानिका है, तो क्या रैंक हो गई इसकी? 720 और 18, 738, 741 हो गया है, 742 हो गया। ठीक है, खत्म आ रहा है? यस सर, आ रहा है। यस। रिश्ते आ रहा है तुम्हें? लेट आई हो बहुत। यस सर, वो मेरा नेट का इशू था ना, इस वजह से। अच्छा, ये टॉपिक क्लियर हो रहा है ना? यस सर, यस सर। सर 741 है। 741 तो सबका टोटल होगा। अगला वर्ड वानिका है ना, तो अगला वर्ड तो 742 नंबर पे आएगा ना। ओके सर। लिख लिया? नो सर। नो सर। कर लो, बता देना। सक्षम आजकल आंसर नहीं दे रहे हो, क्या बात है? यस सर। आजकल आंसर नहीं दे रहे हो सर समझ रहा हूँ सर। समझ में कम आ रहा है या फिर एनर्जी लो हो गई है? सर क्या समझ नहीं आ रहा सर मुझे। तो पूछ क्यों, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई करूँ पहले। ठीक है, थोड़ा और एक्टिव रहो। तो नेक्स्ट किसके नाम का नंबर है? सर आपके। मेरा बहुत लंबा हो जाएगा यार, लंबा। सर रिपीटिंग में? हाँ रिपीटिंग लो ऑफ कोर्स। आरव मेरा पहले हो गया, लेकिन बहुत जल्दी आ जाएगा, तो कुछ करने सर को मेरा ले लो। हमारा बहुत जल्दी आ जाएगा। ए से स्टार्ट होने वाले नाम नहीं ले जाएंगे, 1-2 स्टेप में हो जाएंगे वो। प्रथम। सक्षम। ठीक है, प्रथम चल जाएगा। सक्षम भी चल जाएगा।
देखें किसका लेंथ ज्यादा है। प्रथम में रेपिटेशन एक ही। अपूर्वा। ए वाले ए वाले बहुत जल्दी हो जाएंगे ना। सर मेरा देख लो। मेरा कौन बोला है? श्रेष्ठा। श्रेष्ठा। श्रेष्ठा ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा बट थोड़ा ठीक है, चैलेंजिंग हो जाएंगे। तो लैंग्वेज में लिखना है ना, ऑल द वर्ड्स ऑफ लेटर दिस आर अरेंज्ड इन डिक्शनरी, व्हाट इज द रैंक ऑफ श्रेष्ठा? सिक्स। यार ये कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होगी। नहीं रुक जाओ, बहुत लंबा हो गया है। हाँ ऑफ कोर्स। 8 फैक्टोरियल टाइप से आ जाएगा, वो कैलकुलेट कौन करेगा बैठ के। मेरा दे दो। सदान का ले सकते हो। इसका सदान का। सदान का भी छोटा ही यार। प्रथम ठीक है, एक बार देख लें इसका भी। 3 6 7 6 हाँ ठीक है। इशिता भी आ गई। इशिता तुम क्यों इतना लेट? सर वो टाइम का ध्यान नहीं रहा। आई थॉट सेम। सर इसके में ए में तो बस 7 फैक्टोरियल ही आएगा ना, क्योंकि एक दो बार ही आ रहा है। हाँ बिल्कुल, एक अगर यूज हो गया तो हम तो बाकी जो फिल कर रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेशन है हमारा, वही हमारे काम का है। जो हो गया उससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। सर मेरा आ गया। कौन बोला है? सर सदान। होल्ड करो 1 मिनट और लॉक निकाल लो। ये बता दो ठीक है, अपना आंसर बताने में क्या। सर 1701। 1701 इज वन आंसर। सर मुझे आ नहीं रहा। इतने क्वेश्चन एक जैसे उसमें तो किए हैं, मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा क्या करना है या किस तरह की प्रॉब्लम है? सर 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 स्टार्टिंग वाला तो हो गया था जिसमें रिपीटिंग नहीं थे, फिर उसमें भी डाउट है। पर तो टाइम पूछते क्यों नहीं जब मैं बता रहा होता हूँ? अभी जब मैं कराऊंगा तो क्लियर कर दूंगा तुम्हारा। या पूर्वा क्लास में नहीं है ना?
आई तो थी, अच्छा है। सर मैं हूँ। ओह हाँ, मिल गए यार, 5-6 लोग आए, मैं डोंट नो कौन है। श्रेयांश भी है, आई गेस है। रो पूछा तो था। यस सर। अच्छा, गायब कौन है? तनिष्का गायब है, सात्विक भी गायब है। काफी गायब है, नहीं सात्विक है। तनिष्का अरे नहीं यार, हो गया बाकी लोगों का? सर 1460। 1460 विदुषी का आंसर है। सिमरन, विदुषी, अनुश्री, ऋषभ, वानिका, प्रथम एंड राशि, जब इस चैप्टर का टेस्ट होगा तो दे विल हैव 1 बोनस मार्क जब भी इस चैप्टर का होगा। और बाकी ये मत सोचना कि इनको मिल गया अब तो क्या ये फायदा, नेगेटिव मार्क या प्लस मार्क डिक्लेयर होते रहेंगे हर क्लास में या बीच बीच में। जो लोग कैमरा ऑन रखते हैं उनको कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए, बाकी जो बेशर्म है उनका तो कुछ कर नहीं सकते। हो गया सर बस 1 मिनट सर, बस ऐड अप कर रहा हूँ। जल्दी रैप अप करो सब लोग। सर 1953। 1953। श्रेयांश, अब तुम्हारी मुझे पता है प्रॉब्लम, लेकिन अब सर 1953 1953। आरो तुम्हारा हो गया? सर हो रहा है। हाँ सर हो रहा है। श्रुति तुमने इन्फॉर्म किया था ना? हाँ ठीक है, श्रुति ऑल्सो, शी इन्फॉर्म्ड मी, एंड श्रेया ऑल्सो, शी ऑल्सो इन्फॉर्म्ड मी। आंसर तो बोलो, हो गया आरो तो? सर हो रहा है। नहीं श्रेयांश, तुम्हारा तो खराब ही है ना, ये तो हमेशा ऑन रखते हैं, वो तो बाई चांस आज की बात है। तो हमारे पास कैमरा अगर नहीं है तो वो तो एक नेगेटिव पॉइंट हमेशा के लिए है ना। जल्दी खत्म भाई, आज आना है। अनुश्री, आंसर आया तुम्हारा? सर 1804 आया है। 1804? यस सर। तो मेरा 1828 1829। सर मेरा 1773। चलो सक्षम मेरे साथ करना क्वेश्चन। प्रथम के रैंक के लिए कैन वी से कि वो सारे वर्ड जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं वो प्रथम से पहले आएंगे? यस सर। ऐसे कितने वर्ड्स होंगे? सर ऐसे 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्यों भाई? नहीं सर, सॉरी सर, 5 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि
ए और दूसरा ए यूज हो रहा है। दूसरा कहाँ यूज हो रहा है? एक ही तो ए यूज हुआ, पहला लेटर बस फिक्स किया हमने और तो थोड़ी कुछ फिक्स किया है। सर हाँ सिमरन क्या बोल रही है? सर 720 होगा ना? आई डोंट, मुझे आंसर तुम्हें पता नहीं है तो देखा था। नहीं सर, मैं इसका बोल रही हूँ, एक के बाद। हाँ वो भी देख रहे हैं। सक्षम गलती समझ में आ रही है? देयर आर 6 अवेलेबल लेटर्स, सारे ही अलग अलग हैं, तो कितने वर्ड्स होंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं? ए को मूल तो फिक्स कर दिया हमने, इससे कोई लेना है ही नहीं है अभी। यस सर। आपकी 6 प्लेसेस अवेलेबल हैं, 6 डिफरेंट लेटर्स हैं, तो 6 फैक्टोरियल 720 विल बी द नंबर ऑफ वर्ड्स व्हिच आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए। ठीक है, तो वो सारे वर्ड्स जो एच से स्टार्ट हो रहे हैं वो भी प्रथम से पहले आएंगे। सर 6 फैक्टोरियल टू ऐसे कितने वर्ड्स होंगे? सर 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इस बार 6 लेटर हैं लेकिन 2 ए हैं, रेपिटेशन हो रहा है। सर 120 दैट विल बी 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 360 हो जाएंगे वो। यस सर। अभी नेक्स्ट लेटर हो गया आई थिंक पी आर आएगा, फिर नहीं एम आएगा। एम से स्टार्ट होने वाले सारे तो वो तो 360 हो जाएंगे, एच जैसा ही हो गया एम वाला। यस सर। एंड वी हैव पी। अभी पी में हमारा आंसर है, तो पी से होने वाले सारे नहीं कह रहे हैं हम, अगले वर्ड पे ध्यान देते हैं। तो पी ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स प्रथम से पहले आएंगे। 120 ऐसे कितने वर्ड्स होंगे? 120 यस सर। ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जो पी ए से स्टार्ट हो रहे हैं? 120 कैसे? 4 फैक्टोरियल। अरे 5 प्लेसेस अवेलेबल है ना भाई मेरे, डॉट डैश नहीं दिख रहा है। 5 प्लेसेस अवेलेबल है, 5 डिफरेंट लेटर्स हैं तुम्हारे पास, क्योंकि एक ही यूज हो गया इसलिए सारे डिफरेंट बचे हुए हैं। तो 5 डिफरेंट लेटर्स का अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल, दैट विल बी 120। फिर पी ए के बाद पी एच वाले भी सारे ऐसे कितने वर्ड्स होंगे? 120 सर 60 होगा ये वाला। 60 इस बार 2 ए हैं, प्लेसेस 5 हैं, 5 लेटर्स हैं लेकिन 2 ए हैं, रेपिटेशन है यहाँ पर। पिछले वाले में ए के यूज हो गया था इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी, एक ही ए बचा था। इस बार एक भी ए यूज नहीं हुआ, तो दोनों ए अवेलेबल है, वो रेपिटेशन वाला फॉर्मूला लगेगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, सो देयर विल बी 60 सच वर्ड्स। यस सर। ठीक है, नाउ पी एम वाले, ये भी पी एच जैसा ही केस है, 60। नाउ अगला वर्ड पी आर आ गया, तो फिर अभी हम पी आर का रुकेंगे क्योंकि हमारे वर्ड में पी आर तो है ही है। सर पीआर से पहले पीपी भी तो आएगा। क्या आएगा? पीपी। टी पहले आ जाएगा। अरे पीपी पीपी सर 2 बार पी। 2 बार पी कहाँ है? वो कह रहे 2 बार पी। आएगा ना? हाँ सर। वाना में 2 बार पी है? नहीं सर, पर आर से पहले भी तो पी आएगा सर, एबीसीडी के अकॉर्डिंग। भाई पी यूज तो हो गया है पहले वर्ड में, पहले लेटर में। एक ही बार ठीक है ठीक है ठीक है। एक ही बस ठीक है, देखता हूँ। तो पी आर वाले सारे उसके पहले नहीं आएंगे, तो हमें थर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा। तो थर्ड पी आर ए विल बी द थर्ड ऑर्डर। यस सर। पी आर ए वाले सारे प्रथम से पहले आएंगे। यस सर। यस नहीं, पी आर ए तो भाई उसके नाम में यार। नो सर। तो अगले पे ध्यान दो फिर। सर PR ए लेंगे हम। सर एम नहीं लेंगे। क्या? अगर ये 3 लेटर वाले, ये तो हमारे आंसर का ही पार्ट है ना। पी आर ए तो हमें चाहिए ही वैसे भी। सर और एक बार ए लेंगे ना। पी आर ए वाले का सारे सर वही तो कह रही हूँ, PR ए। मेरी बात भी तो सुनो। पी आर ए वाले कितने वर्ड्स हो जाएंगे? 6 3 फैक्टोरियल। अभी सारे अलग अलग हैं, तो 3 फैक्टोरियल 6। फिर पी आर ए एच वाले भी प्रथम से पहले आएंगे। यस सर। कितने हो जाएंगे? 6 ये भी 6 हो जाएंगे। ऐसे ही पी आर ए, अगला क्या है? एम वाले भी पहले आ जाएंगे, ये भी 6 हो जाएंगे। 6 देन पी आर ए, टी का नंबर आ गया क्या? यस सर। टी का नंबर आ गया, ठीक है। लेकिन ये सारे पहले नहीं होंगे, हमारे आंसर में ये पी आर ए टी तो चाहिए ही था, तो अगले लेटर पे ध्यान दो। पी आर ए टी ए वाले सारे प्रथम से पहले आएंगे। यस सर। यस सर। कितने वर्ड हो जाएंगे? 2 पी आर ए टी एच वाले क्या सारे अगला वर्ड, ये सारे पहले नहीं, तो है ही आंसर में। अगला इसके बाद ए आना चाहिए, वो भी है आंसर में। अगला एम आना चाहिए, ये अगला वर्ड तो प्रथम ही बन गया। तो इसके पहले वाले सारे वर्ड इसके पहले आ रहे हैं। काउंट करोगे तो 14 40 15 60 16 80 16
1700 हो गया आई थिंक ये, तो 1701। किसने दिया था आंसर? एक तो स्पर्श ने दिया था, एक किसी और ने दिया था। सर मैंने मतलब सदान। सदान, यस सर। ओके वेरी नाइस। अब अपनी अपनी गलतियां मिल गई। हाँ बोलो। यस सर। PRATH सर उसके बाद आपने A और M अपने आप लिखे सर, ऐसा कैसे करना है? अगला लेटर क्या आएगा बताओ? PRATH के बाद अगला लेटर क्या आना चाहिए ऑर्डर में? सर A। तो वैसे भी हमारे प्रथम के स्पेलिंग में आ ही रहा है, तो अगले लेटर पे ध्यान देंगे, अगला M आना चाहिए, तो प्रथम ही वर्ड आएगा उसके बाद। ओके सर। सर हाँ थैंक यू सर, जैसे सर यहाँ पे AHM लिया है सर आपने। हाँ सर इसमें हम T और T नहीं ले सकते थे? P और सर AHM फिर PA लिखा है ना सर आपने, उसकी जगह हम T ले सकते हैं मतलब। आप P ले, लेकिन P से स्टार्ट होने लगे, क्या सारे वर्ड प्रथम से पहले आ जाएंगे? यस सर। नहीं P से नहीं आएंगे सर। इसीलिए तो नहीं है पूरे सारे वर्ड, सर इसलिए हम T सेकंड नहीं है, लेटर T सर, T बोल रहा हूँ। T वाले क्यों आएंगे? T पहले आता है कि P पहले आता है? सर P पहले आता है। फिर जो पहले आ रहा है उसको रैंक ही तो निकालना है, उसके बाद वाले क्यों देखेंगे हम? यस सर। ठीक है, प्रथम के रैंक थोड़ा निकालना है। सर हाँ सर ये PH में 60 कैसे आया? PH में 60 कैसे आया? अभी कितने प्लेसेस भरने हैं? So 5 2 फैक्टोरियल लिया है ना, मतलब उसको डिवाइड कर और उसमें रेपिटेशन भी है क्या? हाँ A का है। वही क्या, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दो एक जैसे थे। ठीक है, हाँ सर आया सर। आ गया सबको? यस सर। मजा आया? यस सर। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉम्बिनेशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? Permutation. परम्यूटेशन का मीनिंग एग्जैक्टली क्या था? क्या हम मेनली ढूंढ रहे थे उसमें? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करता है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, और सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जैसे सिलेक्शन ऑफ अ टीम, अब मैं टीम में बोलूं कि यार A और B है, तो बोल दे नहीं B और A की टीम बनाते हैं, तो क्या ये नई टीम हो गई? यस सर। No क्या sir. यस सर सक्षम? तो A और B की टीम है, वही तो B और A की टीम होगी, कोई अलग अलग टीमें हो गई क्या ये? नहीं सर, एक ही होगी। तो ऐसे केसेस जहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है, मैं कमेटी बना रहा हूँ, एक कमेटी बन रही 5 लोगों की, सबकी इक्वल रैंक है, तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है कि ABCDE है या BCADE है, 5 लोग तो 5 लोग हैं, वो कमेटी का पार्ट है। तो जब ऑर्डर मैटर नहीं करेगा तो उसको कहा जाएगा कॉम्बिनेशन, और उसका मतलब होगा सिलेक्शन। ठीक है, अभी ये देखो कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में रिलेशन क्या आ जाएगा। तो देखो परम्यूटेशन के लिए जैसे मैं बोलूँ ABC, इसके परम्यूटेशन देखो और इसके कॉम्बिनेशन देखो, तो ABC के कितने परम्यूटेशन पॉसिबल हैं? 6। ये डिफरेंट लेटर थे, इनके अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे? 3 फैक्टोरियल, ABC, ACB, BAC, BCA, CAB एंड CBA। कॉम्बिनेशन ये कितना है ये बताओ? अच्छा क्या? सर 3। कॉम्बिनेशन सर 1 है। Sir 1. 6 कॉम्बिनेशन सर तो है, 1 है। सर लेकिन ऑर्डर तो अलग हो गया ना। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, टीम हो गई, अच्छा हाँ सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, कॉम्बिनेशन की बात हो रही है वहां पर। सर आपकी आवाज कम आ रही है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। ये तो हो गई होगी, क्लियर है? यस यस सर। सर अब आ रही है। ठीक है, तो परम्यूटेशन में जो जितने डिफरेंट ऑर्डर्स हैं वो कॉम्बिनेशन के लिए सिंगल है। जब तक कुछ नया एलिमेंट नहीं आ रहा है, नया सिलेक्शन नहीं आ रहा है, तब तक नया कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो देखो यहाँ पर जो 6 परम्यूटेशन है, मतलब 3 ऑब्जेक्ट्स के परम्यूटेशन है 3 फैक्टोरियल, वो कॉम्बिनेशन में एक ही है। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में रिलेशन अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा? तो हमने कहा देखो अगर परम्यूटेशन अगर n ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें r ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन कितना होता है? n ऑब्जेक्ट्स में r ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन कितना होता है? n फैक्टोरियल अपॉन r, n फैक्टोरियल अपॉन n
तो बोलते क्या है? NPR NPR होता है ये नंबर ऑफ परम्यूटेशन, अगर मैंने n में से r ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन किया हुआ है। लेकिन ये r ऑब्जेक्ट जो हमने ले लिए हैं तो ये कितने तरीके से अरेंज हो रहे होंगे? इन हाउ मेनी वेज दे आर बीइंग अरेंज्ड आफ्टर सिलेक्शन? n ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल थे, उसमें से हमने r चूज कर लिया, अब उनको अरेंज भी तो करते हैं परम्यूटेशन के लिए। यस सर। कितने तरीके से अरेंज हो रहे होंगे आपस में? r फैक्टोरियल वेज में। लेकिन r फैक्टोरियल तो एक ही कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन वाइज तो वो एक ही है। तो अगर मैं सारे परम्यूटेशन को r फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूं तो क्या वो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन दे देगा? यस सर। समझ गए? परम्यूटेशन में हमने सिलेक्ट भी किया और अरेंज भी किया, कॉम्बिनेशन में सिर्फ सिलेक्ट कर रहे हैं। तो जो NPR है दिस इंक्लूड्स अरेंजमेंट्स आल्सो। यस सर। हम वो सारे अरेंजमेंट्स को डिवाइड कर देते हैं भाई। अगर जैसे 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए होते हैं तो वो 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज भी हो रहे होते हैं, कॉम्बिनेशन के हिसाब से वो 1 ही वे होता। तो अगर मैं जितने भी मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे फिर से सुनो। देखो तुम लोग ये एक बात, पहली बात तो ये मत समझो कि NPR और n फैक्टोरियल एक ही चीजें हैं, ये अलग अलग बातें हैं। क्यों? क्योंकि n फैक्टोरियल में केस क्या है कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट यूज हो रहे होते हैं, तो उसमें तुम्हें समझ में नहीं आता है कि सिलेक्शन भी हो रहा है या सिर्फ अरेंजमेंट हो रहा है। NPR में क्या है कि n ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, तो ये 2 स्टेप में प्रोसेस किया गया है। कैसे 2 स्टेप? कि पहले तो कुछ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए गए हैं, मान लो A B C D E थे, मुझे 3 ही लेने थे, 3 ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन निकालना था। मैंने 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए होंगे कि मैं A B और D ले रहा हूँ, फिर मैंने उनको अरेंज भी किया होगा ऑर्डर के हिसाब से। तो 2 तरीके हो गए, 2 स्टेप में मैंने ये काम किया है। भाई 5 में से 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना भी डिफरेंट तरीके से हो सकता है, कोई कह रहा है ABD करेंगे, कोई कह रहा है BCD करेंगे, तो ये अलग अलग वेज पॉसिबल है। कॉम्बिनेशन वाला काम खत्म हो गया है, लेकिन मैं उसी सिलेक्शन को भी अरेंज भी करूंगा, तब वो फाइनली परम्यूटेशन बनेगा जाकर। आज समझे सब लोग? अब सिमरन आया समझ में? अभी कंप्लीट नहीं किया, बट ये बात समझ में जो मैंने अभी बोली है। हाँ सर, ये वाली बात समझ परम्यूटेशन कर रहा हूँ तो मैं 2 स्टेप फॉलो कर रहा हूँ। पहला स्टेप है सिलेक्शन का, दूसरा स्टेप है अरेंजमेंट का। ठीक है? तो जब मैंने NPR लिखा है, NPR में दोनों चीजें हो रखी हैं, सिलेक्शन भी किया गया है, फिर उनको अरेंज किया गया है। तो मैं कह रहा हूँ NPR में अरेंजमेंट वाला पार्ट हटा देते हैं। हटाएं कैसे? कि जितने वेज होंगे सिलेक्ट करने के वो वेज हुए होंगे, इनटू अरेंजमेंट किया गया होगा। तो जो इनटू अरेंजमेंट किया गया उसको डिवाइड कर दे रहा हूँ मैं। भाई R फैक्टोरियल जो परम्यूटेशन बने वो एक ही कॉम्बिनेशन तो है। यस सर। यस सर। बता रहा हूँ मैं, और देख लो। ABCD थे, तो मैंने कहा पहले तो इन 4 में से 2 चीजें सिलेक्ट करो। तो सिलेक्ट करने के पहले तरीके क्या हो गया कि A और B सिलेक्ट किया गया या B C किया गया। तो मैं 3 ही ले रहा हूँ ताकि आसान लगे। AB को सिलेक्ट किया, BC को सिलेक्ट किया या फिर AC को सिलेक्ट किया। तो ये 3 कॉम्बिनेशन हो गए, सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। लेकिन ये परम्यूटेशन कंप्लीट नहीं है अभी। परम्यूटेशन क्या होगा? AB BA, BC CB, AC CA। तो परम्यूटेशन कितने हो गए ये? 6। तो अगर मैं परम्यूटेशन से वापस कॉम्बिनेशन में जाना हो तो क्या करें? ये जो परम्यूटेशन आए हैं डिवाइड कर दो, कितने अरेंजमेंट पॉसिबल थे। तो 2 ऑब्जेक्ट थे तो 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट पॉसिबल थे, तो मैंने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। समझ गए? यस सर। एक और एग्जांपल ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कि ABCD था और 3 ऑब्जेक्ट्स थे। 3 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे? देखो इसमें ABC A सिर्फ सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी मैं, तो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। ABC BCD ACD और क्या बचा? BAB क्या है? BAD। सर अच्छा, कॉम्बिनेशन DAB। हाँ ABD। क्या ये 4 ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है सिलेक्ट करने के सर? यस सर। अगर कॉम्बिनेशन होता तो हमारा आंसर 4 होता। परम्यूटेशन होगा तो क्या होगा कि 4 तो सिलेक्शन के बेस हो गए। अभी बताओ 3 ऑब्जेक्ट्स अलग डिफरेंट सिलेक्ट हो गए हैं, सर तो DBC नहीं हो सकता? कौन सा? DBC। ये तो हमने ऑलरेडी ले लिया ना, सिलेक्शन की बात हो रही है, अभी ऑर्डर की बात नहीं हो रही। अच्छा ओके। ठीक है, अभी इनके अरेंजमेंट भी करने, तो 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए, सॉरी 4 तरीके से सिलेक्ट हो गए। अभी 3 ऑब्जेक्ट आ गए, उनके कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं?
6 4 से मैंने 3 चीजें चूज कर ली, अब उनको अरेंज भी करूंगा, तो इनटू 3 फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन से परम्यूटेशन जाने के लिए मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। यस सर। यस अगर सर। परम्यूटेशन से कॉम्बिनेशन जाना हो तो डिवाइड करना पड़ेगा। यस सर। बता दे कि यार इतने परम्यूटेशन पॉसिबल थे, तो हमने कहा जो अरेंजमेंट्स किए वो हटा दो। हटाए कैसे? अरेंजमेंट करने के लिए मल्टीप्लाई किया होगा, हटाने के लिए डिवाइड कर देंगे। आई बात समझ में? हम 3 फैक्टोरियल क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट किया था ना हमने। ओके सर। अगर 5 करते तो डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल होता। तो यहीं से मैं फॉर्मूला निकाल रहा हूँ कि n ऑब्जेक्ट्स में अगर हमने और ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन परम्यूटेशन कराए तो वो npr होगा। यस सर। अगर सिलेक्शन बताने हैं तो r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज भी क्या हो गया, उससे डिवाइड कर दो तो अपॉन r फैक्टोरियल। क्या ये नंबर ऑफ सिलेक्शंस बता देगा हमें? यस सर। यस सर। इसी को हमने बोल दिया नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, और इसको लिखते हैं NCR। ये बस नाम है, जैसे NPR नाम था वैसे ही हो गया NCR। NCR इज कॉम्बिनेशन, NPR इज परम्यूटेशन। इसका अगर हम फॉर्मूला लिखें प्रॉपरली तो NPR का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इसमें r फैक्टोरियल और एक्स्ट्रा आ गया, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर NCR। n इसका ऐसे भी फैक्टोरियल पढ़ते हैं ना, n चूज r करके पढ़ते हैं, जैसे n चूज r होता है सर, ऐसे ही पढ़ते हैं इसको कभी कभार। नहीं ऐसा नहीं पढ़ता, NCR ही पढ़ता है। सर ये नीचे वाला फॉर्मूला कैसे आ गया? NPR का फॉर्मूला लिखा है ना, NPR की वैल्यू ये होती है ना n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। सर हाँ सर ABC एक और बार करवा दो सर। ABC जो आप बोल रहे थे, ABC जो ये आपने समझाया था सबसे पहले। तो मैंने 4 में से 3 चीजें सिलेक्ट करनी है, तो यही तो 4 वे पॉसिबल है सिलेक्ट करनी है। अगर ओके सर। 4 वेज हो गए। यस अब सर। तुमने 3 चीजें सिलेक्ट कर ली हैं, अभी उनको अगर परम्यूटेशन निकालना हो तो उनको अरेंज भी करोगे। ओके सर। और तुमने ABC सिलेक्ट कर लिया तो इनके अरेंजमेंट भी तो पॉसिबल है। कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है इसके? 3 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल, तो ये परम्यूटेशन है। तो कॉम्बिनेशन से परम्यूटेशन के लिए n2 नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स करना पड़ेगा। सर क्या कॉम्बिनेशन से परम्यूटेशन? ये हमने कॉम्बिनेशन ही तो निकाला, 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है सिलेक्शन। ओके सर। मतलब अरेंज कर दोगे तो परम्यूटेशन आ जाएंगे। ओके सर। तो कॉम्बिनेशन इनटू परम्यूटेशन इज इक्वल्स टू कॉम्बिनेशन इनटू अरेंजमेंट, परम्यूटेशन आ जाता है। ओके सर। सर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हमारा परम्यूटेशन है। 4 इंटू 3 फैक्टोरियल हमारा परम्यूटेशन है। हाँ ओके सर। परम्यूटेशन तो बॉक्स अप्रोच से भी कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन को ऐसे नहीं करना है। तो सर अगर हमें परम्यूटेशन दिए तो हमें अगर हमें कॉम्बिनेशन निकालना है तो हम उसके जो अरेंजमेंट से डिवाइड कर देंगे। वैसे ऐसी जरूरत बहुत कम पड़ती है कि तुम्हें परम्यूटेशन से कॉम्बिनेशन निकालना हो। वो तो क्वेश्चन देकर तुम्हें पहले समझना होता है कि इसमें ऑर्डर मैटर करेगा नहीं करेगा। अगर ऑर्डर मैटर करेगा तो हम परम्यूटेशन निकालते हैं, अगर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा तो हम कॉम्बिनेशन निकालते हैं। ठीक है, लिख लिया तुमने? सर तो क्लास 11। यस सर। हाँ फाउंडेशन पढ़ रहा हूँ ना, आगे का ही पढ़ रहा हूँ, जेई में भी आता है। ठीक है यस सर। चलो कुछ एक्सप्रेशंस की वैल्यूज निकाल के दिखाओ। 5C2 7C3 10C8। चलो ये निकालो। सर वो क्या है सर, 10C0 या 10C8? क्या? तो 10C8 है ना? 8 है।
सर 10C के नीचे 2 है ना? सर हो गया 8 है, 10C2 सॉरी 10C8। सर हो गया मेरा हो गया? बाकी यस लोग सर सर हो गया। हो गया। पक्का हो गया? यस सर। ओके। चलो 5C2 क्या आया? 10 तो 10 आया सबका? किसी को Yes, दिक्कत तो sir. नहीं है? यस नो सर करके दिखाऊं मैं? No, sir. ओके 7C3 30. 30 35 अच्छा सर 35. सबका 35 आ रहा है? सर मेरा Yes, 21 yes. आ रहा है। 7 आ रहा है सर मेरा भी क्योंकि 21 आ रहा है। 7C3 क्या हो जाएगा? 7 काट फैक्टोरियल दिया 7 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल यही है n फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इन दोनों का डिफरेंस 7 - 3 4 फैक्टोरियल। अभी देखो 7 फैक्टोरियल क्या होता है? 7 6 5 4 3 2 1 नहीं लिख रहा हूँ, 1 तो कैंसिल करने का मतलब नहीं है। 3 फैक्टोरियल 3 into 2 4 फैक्टोरियल 4 3 2। देखो 3 और 2 मिलके तो 6 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल 3 2 कैंसिल 35 आ गया ना? यस सर ठीक है। अब देखो जल्दी करने का तरीका क्या होता है, जैसे तुमने देखा 7 और 4 है तो 4 तक के सारे कैंसिल हो गए होंगे तो सिर्फ 7 6 5 लिख लो। समझ गए? सिर्फ इन दोनों को अगर देखोगे तो 4 तक के नंबर तो कैंसिल हो गए होंगे तो 7 6 5 बच गए हैं, वो देख लो। अपॉन 3 फैक्टोरियल को 6 लिख दो, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 10C8 45 45 चलो अब एनसीआर की कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं, देख लेते हैं हम लोग। ये बात बताओ, अगर सब लोग ये निकाल के दिखाओ 7C0 9C0 12C1 26C1 सर 1 आएगा। सर 1 फर्स्ट अब का आ 1 गए। सर फर्स्ट का 1 है सेकंड का भी 1 है सेकंड भी 1 है। सेकंड वन है। थर्ड और फोर्थ निकाल। सर मेरा 0 आ रहा है। कौन सा? सर मेरा भी 0 आ रहा है। मेरा भी 0 0 फैक्टोरियल 1 होता है, मैंने बताया था, याद है सबको? यस सर यस सर। यस सर अच्छा हाँ 0 नहीं आना चाहिए, जिसका भी आ रहा है। सर पहले का 1 दूसरे का 1 थर्ड का 12 फोर्थ का 26 सबका देखो मतलब 7 से 0 1 आ रहा है, 9 से 0 भी 1 आ रहा है, 12 से 1 12 आ रहा होगा और 26 से 1 26 आ रहा है। किसी को इसी में डाउट है तो पूछो। तो मुझे सर इसमें 12 C वो 25 आएगा। 12 से 1 क्या हो जाएगा? 12 फैक्टोरियल अच्छा नहीं 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 26 11 आएगा फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। देखो आ रहा हो, यस सर। अच्छा 1 फैक्टोरियल तो 1 ही हो गया, इसको छोड़ ही सकते हैं, कोई उससे मतलब नहीं है। 11 फैक्टोरियल और 12 फैक्टोरियल कैंसिल करोगे सिर्फ 12 ही तो बचेगा यस भाई। 12 फैक्टोरियल में 1 से 11 तक के सारे नंबर कैंसिल, सिर्फ 12 ही तो रहेगा। ठीक है। हाँ, और किसमें डाउट है? तो यहाँ से कोई फॉर्मूला समझ में आ रहा है क्या? कर देखो, अगर यहाँ पर 0 है, नो मैटर 7 था 9 था, आंसर 1 ही आया। यस सर यहाँ पे 1 है तो नो मैटर नंबर आगे क्या था वही आंसर आ गया। 26 था तो 26 आ गया, 12 था तो 12 आ गया। तो यहाँ से हम कुछ फॉर्मूले निकाल सकते हैं, कुछ जनरलाइज रिजल्ट निकाल सकते हैं कि NC0 1 होता है। n कुछ भी हो, किसी भी नंबर के साथ C0 लगाओगे तो वो 1 आएगा हमेशा। और NC1 n होता है, अगर C1 है तो आगे जो n था वही आंसर आ जाएगा। तो ये सब कैलकुलेट करने की बार बार जरूरत नहीं है। NC0 is equal to 1 and NC1 is equal to n। ठीक है। यस सर। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसका बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, सब लोग अभी सबने ये निकाला था 10C8 निकाला था ना अभी सबने? यस सर 10C2 निकालना जरा, 10C2 निकालो।
सेम ही आया। सर सेम ही तो है। सेम आ रहा है। 10C8 और 10C2 सेम आया। 7C4 देखना सेम सेम 45। 35 कोई ऑब्जर्व कर रहे हो इन दोनों में कुछ कनेक्शन है? 10C8 और 10C2 में कुछ कनेक्शन लग रहा है? हाँ जो आर जो होता है दोनों का, उनको ऐड करोगे तो n बन जाएगा। वेरी नाइस। तो 8 और 2 मिलके 10 बन रहा है, 3 और 4 मिलके 7 बन रहा है। 7 बन ठीक रहा है? और देखो एक्सप्रेशन सेम ही बनेगा। जैसे मैं बोलूं यार 24C8 करो तो क्या बना? 24 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल और 24 माइनस 8 16 फैक्टोरियल। ठीक है? अगर मैं 24C16 निकालूं, 24 माइनस 8 सब्ट्रैक्ट कर दो और इन्हें, तो क्या बनेगा? 24 फैक्टोरियल अपॉन 16 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। क्या सेम ही बन रहा है हमेशा? बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जो NCR होता है दैट इज इक्वल टू NCN माइनस R। फॉर्मूला भले ही ना याद रहे, नंबर से याद रखना कि हाँ अगर कभी छोटा करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़े तो कर देना, एक ही बात है। सर हाँ सर मेरे को एक चीज पूछनी है सर। अगर सर मान लो 24C8 है सर, इसका शॉर्टकट क्या है कि जल्दी से निकल जाए आंसर? मल्टीप्लाई करके या एक्सप्रेशन लिखना? सर फाइनल आंसर मल्टीप्लाई करने मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, बहुत लंबा है ना, तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं आंसर इसी फॉर्म में। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है। अच्छा तो बताओ मुझे NC0 किसके इक्वल होगा इसके हिसाब से? NC0 विल बी इक्वल NCN के। ठीक है, तो एक साथ कंबाइन कर लो फॉर्मूला कि NC0 हो या NCN हो, सबकी वैल्यू 1 ही होगी। 7C0 इज सेम एज 7C7, 9C0 इज सेम एज 9C9। इसको समझो भी क्या 7C0 का मतलब क्या होता है कि 7 ऑब्जेक्ट्स में 0 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? एक ही तरीका, तो 0 सिलेक्ट करना है कितने तरीके से सिलेक्ट करो? एक ही तरीके। 7 में से 7 सिलेक्ट करने कितने ऑप्शन हैं, कितने तरीके हो गए? एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है, कोई और तरीका है ही नहीं। 9 से का मतलब है कि 9 में से 9 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो सारे ही सिलेक्ट करना है। ठीक है। 12C1, 12 में से एक को सिलेक्ट करना है, कितने ऑप्शंस हैं? 12 तरह, किसी को भी सिलेक्ट, 12 अलग अलग लोग हैं तो 12 तरह से सिलेक्शन हो सकते हैं। 12C1 किसके इक्वल होगा? 11 के। 12 में से 11 को सिलेक्ट करना है तो एक को छोड़ना है, कितने तरीके हैं? किसी एक को छोड़ दो, 12 में से 12 ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, कनेक्शन दिखाई दे रहा है इन सब चीजों में? यस सर। चलो एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं कॉम्बिनेशन पे। लिखो, in how many ways a team of 4 people can be selected out of 6 available people? How can, प्लेयर लिखते तो बेटर होता है, चलो कोई बात नहीं। How can a team of 4 people can be selected out of 6 available people? Sir 15. नहीं। 24 सर 15 24 कहाँ से आ रहा है? 15 6 में से 4 लोगों को सिलेक्ट करना है, टीम बनानी है ना, तो क्या हो जाएगा ये? In how many ways a team of 4 can be selected out of 6 people? नहीं पता। कॉम्बिनेशन चल रहा है 6C4, 6 में से 4 को सिलेक्ट करना है, that would be 6C4। तो 6C4 क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करो तो 4 तक के तो कैंसिल हो गए, 6 और 5 बचा ऊपर, अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 है तो 15 आ जाएगा। आई बात समझ में सबको? ठीक है। प्रथम 90 कैसे आ गया? गलती कर दो 6, अच्छा 4 में 6 5 4 3 कर दिया। यस सर, गलती हो गई। 6 5 4 3 से भी 90 नहीं आएगा। एनीवे, किसी को ये तो नहीं लग रहा है कि यार ये क्यों नहीं हो रहा है 6 5 4 3? क्योंकि पहले 6 ऑप्शन थे
तो मैंने तो यही करा था किसी को लग रहा है कि ये क्यों नहीं हुआ? सर, पता चल गया सर, कॉम्बिनेशन था ये। हाँ, बट रीजन समझ में आ रहा है ना कि अगर हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो सेम ही ऑर्डर कई बार काउंट हो जाएगा। हमने अगर ये क्या किया, पहली प्लेस पे 6 ऑप्शंस हैं, तो हमने कहा मान लो पहली प्लेस पे ए को सिलेक्ट कर लिया, दूसरी पे बी को, तीसरे पे सी को और चौथे पे डी को। तो हमने ये भी काउंट कर लिया है। एक अलग केस बना होगा बी ए सी डी वाला, ये अलग टीम थोड़ी ना है। यस सर। तो अगर इस तरह से काउंट करेंगे तो ये परम्यूटेशन आ जाएंगे, ज्यादा टीमें आ जाएंगी, जबकि वो होगी सेम ही टीम, इसीलिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन लगा। डबल काउंटिंग से प्रिवेंट करने के लिए। हाँ, मल्टीपल काउंटिंग हो गई, सेम ही चीज हम बार बार काउंट कर रहे हैं, ज्यादा केसेस आ जाएंगे, एक्स्ट्रा केसेस। ठीक है सर। नेक्स्ट देखो, in how many ways a team of 5 students can be formed from a class of 10 boys and 6 girls if in a team there are 3 boys and 2 girls. If in a team there are 3 boys and 2 girls. क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, मैं डिस्कनेक्ट मैं फिर से बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं वर्ड चेंज कर दूं, जिन्होंने लिख लिया वो टेंशन न लें। In how many ways a team of 3 boys and 2 girls, मैं शुरू में ही बोल दे रहा हूँ, a team of 3 boys and 2 girls can be formed from a class of 10 boys and 6 girls. बिना कैलकुलेशन के आंसर बता सकते हो अगर सी के टर्म से बताना है तो? सर मेरे को एक चीज पूछनी है। क्या सर इसमें 5 सर इसमें सी की जगह 10 आ जाएगा? सी की जगह कभी कुछ थोड़े ना आता है, एन और आर की जगह आता है ना, सी तो सी रहता है, एन की जगह 10 आ जाएगा एक केस में। सर मेरा तो अगर आप सी के टर्म, सर मैंने बिना सॉल्व करे आ रहा है 10c3 + 6c2 प्लस होना चाहिए या इनटू होना चाहिए, एंड हो रहा है या और हो रहा है? एंड हो रहा है भाई, बॉयज भी सिलेक्ट करने हैं, उसके बाद गर्ल्स भी सिलेक्ट करनी है। How many ways are there to select 3 boys out of 10 boys? 10c3 120 and उसके बाद 2 girls select करनी है out of 6 girls 6c2 6c2. This will be the total number of teams. 120 यस सर। ठीक है सर सर 1800 तो 1800 वेरीफाई कर लेना, और लोग भी कॉपी मत कर लेना। और कर लें एक दो क्वेश्चन, बोलो। यस सर। तो इसका आंसर क्या आया? 1800 सर 1800 आ रहा है। ओके सर। ठीक है चलो लिखो, in how many ways सर ये वाला कैसे आया, मेरे को समझ नहीं आया। क्या? तो मुझे भी सर ये समझ वाला कैसे आया? फिर से बोलो, ठीक से बोलो। सर ये वाला कैसे आया, मेरे को समझ नहीं आया। टीम बनानी जिसमें 3 बॉयज हो और 2 गर्ल्स हो। यस सर। तो मुझे 3 बॉयज सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 10 बॉयज, कितने वेज हैं इसके? सर 10 × 9 × सिलेक्शन 8 एचसीआर एन में से 4 सिलेक्ट करने हैं, 10 में से 3 सिलेक्ट करने हैं, तो 10c3 हो जाएगा। यस सर। अभी 3 बॉयज सिलेक्ट हुए और भी काम करना है, तो एंड है तो इनटू हो गया। 2 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है आउट ऑफ 6, तो 6 से 2 हो गया नंबर ऑफ सिलेक्शंस। वही हमारा आंसर हो गया। सबको कैलकुलेशन करनी है वो कर लेना। ओके ठीक है। In how many ways 3 cards can be chosen from a deck of 52 cards?
from a deck of 52 cards. 52C3 52 से इसलिए बिल्कुल ठीक है, वो कैलकुलेशन भी कर लो, मत करो लंबी होगी थोड़ी। व्हाट क्या इनटू क्या हुआ ये लिख लो, इनटू में लिख लिया करो बस। 52 से 3 को कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट मत करना, बट व्हाट अपॉन व्हाट हो ये तो बता देना। सर इन हाउ मेनी वेज के बाद 52 minus 3 factorial 3 factorial। थोड़ा सा जो सॉल्व हो सकता है वो तो कर लो। 52 फैक्टोरियल अपॉन 49 फैक्टोरियल तो सॉल्व हो जाएगा। इन हाउ मेनी वेज 3 cards can be chosen, 3 cards can be chosen from a deck of 52 cards। हाँ प्रथम 52 into 51 into 50 by 3 by into 2 into 2 52 से 3 है, अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 52 फैक्टोरियल अपॉन 49 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अभी देखो 49 फैक्टोरियल और 52 फैक्टोरियल में कुछ कैंसिल होगा, 59 तक तो सारे नंबर कैंसिल हो जाएंगे, सॉरी 49 तक क्या बचेगा 52 into 51 into 50 बचेगा ऊपर upon 3 factorial अपॉन 3 into 2 है, ये भी कैंसिल हो सकता है, यहाँ पर 17 आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा। ठीक है yes sir Yes sir. Yes sir. okay let's see नेक्स्ट लिखो। वो तुम्हारे सिलेबस का देखोगे क्वेश्चन बन जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स, फॉर्मूले से नहीं करना जो तुम्हें पहले था आता है। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ डोडेकागन, इन अ डोडेकागन। डोडेकागन क्या होता ये कौन सी गन है सर कौन सा क्या? डोडेकागन नहीं पता है? नहीं सर। तो जिसके 12 साइड्स हैं मेरे ख्याल से डोडेकागन 12 साइड 12 sides 12 sides 12 ये तुम लोग कर पाओगे? बस इतना ही मुश्किल है थोड़ा, बट स्टिल ट्राई करो। इसमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों लगाने पड़ेंगे। तो मैं तो सर अभी नहीं आ रहा। चलो मैं बता देता हूँ। तो एक डायगोनल कब बनता है? एक डायगोनल कब बनता है? तो जब वो टू फिगर्स को काट दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे, जब एक लाइन दो opposite sides के 2 points। हाँ 2 पॉइंट्स सर एक फिगर को 2 डिवाइड points कर को दे। join कर दे। join 2 पॉइंट्स 2 opposite दो points। opposite points ऑपोजिट पॉइंट्स। सर जब एक लाइन दो ऑपोजिट सर, वर्टेक्स को ज्वाइन करती है, दो वर्टेक्स को पुराने ऑब्जेक्ट के vertex तो triangle हो गया। नए बच्चों को वैसे मैंने बताया, फिर भी पुराने बच्चों को 7 से यहाँ पर सर इसको उससे नहीं निकाल सकते n into n minus 3 by 2? फॉर्मूला यहीं से निकाल सकते हैं, बट अभी परम्यूटेशन का कैसे निकलेगा ये सीखो। पहले तो डायगोनल पता ही नहीं तुम लोग क्या होता है, डायगोनल की क्या डेफिनेशन होती है? A line joining two opposite points of a ऑपोजिट पॉइंट्स हिसाब से तो बहुत ही कम डायगोनल होंगे। the 2 points inside the object A line joining two non-adjacent vertices. कौन है विदुषी है क्या? Yes sir. वेरी नाइस। ये एक पॉलीगन में a line segment joining two non-adjacent vertices। एडजेसेंट में तो लाइन पॉलीगन की लाइन बन जाएगी, वो थोड़ी ना होता है डायगोनल। ऑपोजिट जरूरी नहीं है, बस वो नॉन एडजेसेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अभी नॉन एडजेसेंट को बाद में देखेंगे। एक बात तो अगर डोडेकागन है तो 12 पॉइंट्स अवेलेबल हैं। yes sir. Yes sir. तो इन 12 पॉइंट्स की हेल्प से कितनी लाइंस बन सकती हैं बताओ पहले। How many lines can we form using these 12 points? Six. 12 पॉइंट से 6 लाइन बन जाएंगे बस। 2 से ज्यादा बनेंगे।
ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है, सोचो कैसे, या परम्यूटेशन से भी हो सर सकता है। क्योंकि किसी भी कोई भी पॉइंट 66 ग्रामर में भी 66 66 वेरी नाइस वेरी नाइस। दूसरे का दिमाग चल रहा है एकदम पूरा। भाई लाइन कब बनेगी? जब मैं कोई भी 2 पॉइंट ले लूंगा, ऑफ कोर्स ये नॉन एडजेसेंट पॉइंट है, ओके डोडेकागन के पॉइंट है। अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट ले लूंगा तो क्या एक लाइन बन जाएगी? So isn't it the question कि how many ways are there to choose 2 points out of these 12 points? Yes sir. Okay. कोई भी 2 पॉइंट, जितने तरीके से मैं 2 पॉइंट चूज कर सकता हूँ उतनी ही लाइंस बन सकती हैं। कॉम्बिनेशन में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि चाहे मैं ए बी को ज्वाइन करूँ या बी ए को ज्वाइन करूँ, सेम ही लाइन सेगमेंट तो बनेगा। ठीक है। तो 12C2 विल बी द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट जिसमें से पॉलीगन की लाइंस भी इंक्लूडेड है। तो दैट इज 66। 12 फैक्टोरियल उसे कर लेना है, 12C2 आ जाएगा 66। ठीक है। नाउ इसमें हमें क्या सबट्रैक्ट करना पड़ेगा? जो डायगोनल नहीं है। कितनी लाइंस है जो डायगोनल्स नहीं है इसमें से? 12 लाइंस जो उसकी लाइन है खुद पॉलीगन की। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या हो जाएंगे? 66 माइनस 12 दैट विल बी 54। समझ में आई बात? यस सर। अगर मैं जनरल फॉर्मूला इसमें बनाने की कोशिश करूं तो बना सकता हूं क्या कि भाई अगर n साइडेड पॉलीगन है तो बताओ कितने नंबर ऑफ डायगोनल होंगे यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। लेट्स सी हु कैन डील विद इट। n into n minus 3/2। भाई ये सबको पता है तो पढ़ाया गया है। कॉम्बिनेशन से आओ। n साइडेड पॉलीगन में कितनी लाइंस बन जाएंगी सबसे पहले? NC2 वेरी गुड। क्या ये सारे डायगोनल हैं? सर NC2 minus n। वेरी नाइस। NC2 माइनस n करोगे दैट विल बी नंबर ऑफ डायगोनल। इसी को सॉल्व करोगे तो हमारा फॉर्मूला आ जाता है n into n minus 3/2। यहीं से निकला है वो फॉर्मूला। समझ में आया कुछ कनेक्शन? ये फॉर्मूला जब पढ़ाया गया तब मैंने कहा था कि अभी बता नहीं सकते कैसे आया है। यस सर। यस सर। मजा आया? यस सर। यस सर। चलो अभी एक क्वेश्चन ओरली करते हैं। इस क्लास में भी देयर आर 30 पीपल। ठीक है। किसी ने वो मूवी देखी है क्या? सुपर 30? सर मैंने देखिए ठीक है। देखो यहाँ 30 पीपल ने बताओ हाउ मेनी हैंडशेक्स आर पॉसिबल। अगर हम सब एक दूसरे से हैंडशेक करें तो हाउ मेनी हैंडशेक्स आर पॉसिबल? 15। बस टोटल 15 हैंडशेक पॉसिबल है। मतलब 15 पेयर्स बना दिए बस। क्या एक आदमी एक ही से हैंडशेक करेगा? सर 870। उसको बताओ बिना सॉल्व के बताओ। सर वो 29। अरे ऐसे बताओ जैसे मैंने अभी 12C2 इस तरह से बताया। 435। अरे आंसर नहीं बताओ, इसके टर्म्स में बताओ। कॉम्बिनेशन सी और पी के टर्म में बताओ। क्या बोला था? अच्छा 30C2। कितना? 30C2। 30C2 वेरी नाइस। भाई हैंडशेक कितने पॉसिबल हैं? जितने 30 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करने को पॉसिबिलिटी है उतने ही तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स होंगे। जितने वैसे तुम 2 सिलेक्ट करते हो 2 में एक हैंडशेक कर लेंगे। दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 2 पीपल आउट ऑफ 30 पीपल। सबको समझ में आ रही है बात? जितने तरीके से सिलेक्शन वो सारे 2 लोग एक हैंडशेक कर सकते हैं। सर 335 जो भी आंसर आ रहा हो दैट वुड बी 30C2। तो ये सब टॉपिक याद रखते हैं लोग कि फॉर्म में कि अगर n लोग हैं तो कितने हैंडशेक पॉसिबल होंगे? NC2। समझ गए बात? सर तो एक तरीके से 29 ही हो गया ना? हाँ नहीं बाई 2 भी तो होगा। बाई 2 फैक्टोरियल बोलते हैं क्या? हाँ ठीक है। सर डाउट पूछो। सर NC2 में हमेशा 2 फिक्स क्यों है? कि हैंडशेक 2 लोग मिलकर कर रहे हैं। नहीं मतलब ये तो हैंडशेक वाला क्वेश्चन है, पर अगर मतलब तब भी फिक्स ही रहता है 2। लाइन सेगमेंट में 2 पॉइंट चाहिए थे इसलिए 2 आया। हैंडशेक में 2 लोग चाहिए इसलिए आया। अच्छा ओके सर। ठीक है। प्रथम मान लो वो गेम खेलता है जिसमें 3 लोग ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो बताओ कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ये गेम खेलने के 30 लोगों में? NC3। 30C3। ठीक है। चलो बताओ। अच्छा एक टूर्नामेंट है उसमें 16 टीम्स हैं। कितने मैचेस होंगे अगर सारी टीम एक दूसरे से खेलेंगी तो? 16C2। 16C2। सारे देखो क्वेश्चन सोचना बस पड़ेगा कि ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो गया क्या?
कि भाई जितने वे में तुम दो टीम सिलेक्ट कर सकते हो 30 में से या n में से, उतने ही तो मैच पॉसिबल होंगे। 2 टीम मिलकर एक मैच खेलेंगी। तो अगर 16 टीम है और सबको एक दूसरे से खेलना है तो कितने मैचेस होंगे? 16C2 मैचेस होंगे। ठीक है? यस सर। यस सर। यस चलो, आई थिंक काफी सीख लिया आज के लिए। तो अभी इसके कुछ क्वेश्चंस भेज दूं क्या मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए? सर आप तो वैसे भी होमवर्क ले करने वाले हो कुछ दिन। चलो क्लास में करा दूंगा। तो कॉन्सेप्ट वाइज आई थिंक मैं और डीप नहीं ले जाऊंगा, है तो इसमें भी काफी कुछ, लेकिन फिर 11th-12th में क्या पढ़ोगे तुम? ठीक है, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़े टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन भी कर लेंगे एंड देन फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है? यस सर। चलो, कॉम्बिनेशन का अगेन विद नो होमवर्क, क्लास इज ओवर। सर हाँ, मेरी लास्ट टॉपिक था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। आज ये चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। नहीं सर, ये आज इसका ये लास्ट टॉपिक था, मतलब जो लास्ट टॉपिक था। वैसे तो इस चैप्टर में बहुत ओके। 11th वाला वैसे सब हो गया। 11th में तो ऐसा ही है, बेसिक सब है। ये एनसीईआरटी में तो थोड़ा सा सिलेबस होता है, कंपटीशन वाइज अच्छा लेवल होता है, तो मैं वो अच्छे लेवल पे पढ़ा रहा हूँ। 11th के बहुत सारे चैप्टर तुम्हें ऐसे ही लगेंगे बेसिक से यहाँ पढ़ने के बाद, मतलब अगर तुम अच्छे से पढ़ रहे हो फाउंडेशन लेवल का, बाकी तैयारी तो चलती रहेगी। ठीक है? Thank you, sir. That's all for today. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Bye, sir.